नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्रों, सांख्य योग की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चित्तवृत्ति निरोध के उपाय के रूप में अभ्यास और वैराग्य की। कल की कक्षा में हमने चर्चा की थी चित्तवृत्तियों की और वो कितने प्रकार की होती हैं, और आज हम अभ्यास और वैराग्य पर चर्चा करने वाले हैं। क्या होता है अभ्यास और वैराग्य? देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के प्रथम पाद में 12वें सूत्र में अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किया है, और ये योग साधना की आवश्यक शर्तें भी हैं। इनके बिना समाधि में पहुंचना, कैवल्य की प्राप्ति, योग की साधनाओं में सिद्धि संभव नहीं है। योग को सिद्ध करना है तो अभ्यास और वैराग्य दो ऐसी शर्तें हैं, दो ऐसे उपाय हैं जिनका हमें पूर्ण रूपेण पालन करना ही पड़ेगा। ये योग साधक के लिए अनिवार्य शर्तें हैं, जिनको समाधि अवस्था में जाना है, जिनको कैवल्य की प्राप्ति करनी है। तो क्या होता है अभ्यास वैराग्य? तो महर्षि पतंजलि ने 12वें सूत्र में कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास क्या है? तत् स्थितो यत्नो अभ्यास है, अर्थात स्थिति के लिए, यानी कि स्थिरता के लिए, चित्त की स्थिरता के लिए बार बार चेष्टा करना या प्रयत्न करना, प्रयास करना अभ्यास है। देखिए, अभ्यास तो हम अनेक कार्यों के लिए करते हैं जीवन में, लेकिन यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि चर्चा कर रहे हैं अभ्यास की, वो योग साधनाओं के में बार बार प्रयत्न की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात योग साधनाओं में बार बार स्थिति लगाना, जैसे यम नियम का बार बार चेष्टा पूर्वक पालन करना, आसन और प्राणायाम का बार बार अभ्यास करना, एकाग्रता का, ध्यान का, मन को बाहर से समेटकर अंतर में लगाने का, एकाग्रता बनाने का बार बार चेष्टा करना, यही अभ्यास है। तो योग सिद्धांत चंद्रिका ग्रंथ के लेखक नारायण तीर्थ कहते हैं कि उत्साह, साहस एवं धैर्य के साथ अध्यात्म विद्या का अध्ययन भी यम नियम आदि का पालन करना अभ्यास है। अभ्यास के अंतर्गत उत्साह, धैर्य और साहस का बहुत बड़ा रोल होता है, भूमिका होती है अभ्यास के लिए। उत्साह क्या होता है? यदि हम बाहरी विषयों को, जो बाहर की ओर दौड़ता है, विषयों की ओर दौड़ता है, उसको, चित्त को नियंत्रण रखने की जो हमारी आंतरिक चित्त की जो एक शक्ति होती है, एक फोर्स होता है, एक भावना होती है, वो उत्साह कहलाती है। और उसी प्रकार साहस का अर्थ होता है साध्य असाध्य, सिद्धि असिद्धि का विचार किए बिना तत्काल ही सात्विक प्रवृत्ति में, कार्यों में प्रवृत्त होना साहस कहलाता है। और धैर्य क्या है? अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनी साधनाओं में इस तरह का विश्वास, इतना अटूट, चाहे उसमें सफल हो ना हो, चाहे वो कितना भी समय ले, उसमें जो दृढ़ विश्वास होता है वही धैर्य कहलाता है। तो देखिए, इन तीनों का बहुत बड़ा भूमिका होती है अभ्यास के लिए। अभ्यास हम दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए करते हैं अपने सफल होने के लिए। जैसे हम पढ़ाई में सफल होने के लिए बार बार पढ़ाई करते हैं। दुनिया भर के जो अनेक तरह की हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनमें हम पढ़ते हैं, बार बार एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, फेल होते हैं, फिर से परीक्षा देते हैं, फिर पढ़ते हैं। अनेक ऐसे कार्य हैं जीवन में जिनमें सफल होने के लिए हम अभ्यास करते हैं। और इसी तरह योग साधनाओं में भी, योग की सिद्धियों के लिए भी हमें सफल होना है, तो हमें उनकी साधनाओं का, उनके अंगों का, जो महर्षि पतंजलि ने स्वाध्याय बताई अनेक प्रकार की, उनका अभ्यास हमें बारंबार करना पड़ेगा, उनमें बारंबार प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। यही महर्षि पतंजलि यहाँ कह रहे हैं।
अभ्यास के लिए जो और आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सत्तु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात उसका दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार आदर पूर्वक सेवन करने से, प्रयास करने से हमारा अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला, दृढ़ भूमि वाला होता है। देखिए, इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, काल का कोई बंधन नहीं है, यह कितना भी लंबा चल सकता है हमारा चेष्टा, हमारा प्रयत्न। तो लेकिन इसमें क्या क्या शर्तें हैं? एक तो यह निरंतर होना चाहिए, यानी कि निरंतर यानी कि लगातार होना चाहिए, और दूसरा सत्कार। सत्कार का अर्थ होता है तप से, श्रद्धा से, ब्रह्मचर्य से और विद्यापूर्वक, यानी कि आदर पूर्वक जब हम अभ्यास का पालन करते हैं, बार बार चेष्टा करते हैं, तो हमारा जो अभ्यास है, हमारा जो प्रैक्टिस है, वो दृढ़ अवस्था यानी कि जो समाधि की जो स्थिति होती है, या ध्यान की या एकाग्रता की या जो भी योग साधना की जो स्थिति होती है, वो इतनी दृढ़ होती है कि उसमें व्यक्ति विचलित नहीं होता है, उसमें अस्थिरता नहीं आती है, वह स्थिर भूमि वाला हो जाता है, दृढ़ भूमि वाला हो जाता है कि वह आसानी से अपनी स्थिति से डिगेगा नहीं। तो ये अभ्यास के बारे में चर्चा हुई। अब हम वैराग्य के बारे में चर्चा करते हैं। श्री पतंजलि 15वें प्रथम पाद के 15वें सूत्र में वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं। पहले हम वैराग्य का अर्थ समझ लेते हैं। वैराग्य शब्द का अर्थ है रागस्यम भाव है, अर्थात राग का विरोधी भाव है। विराग भाव ही वैराग्य है। देखिए, राग क्या होता है? विषयों के प्रति आसक्ति, मोह, जितने भी सांसारिक विषय होते हैं उनके प्रति अट्रैक्शन, या जो पारलौकिक विषय होते हैं उनके प्रति जो हमारा लगाव होता है, या उनकी जो कामना, जो इच्छा होती है हमारे चित्त में, वही राग कहलाती है। और जब हम इसके विपरीत होते हैं तो ये अवस्था वैराग्य या विराग कहलाती है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार के वैराग्य की चर्चा की है, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य है। अपर वैराग्य में भी 4 अवस्थाएं हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम अपर वैराग्य की चर्चा करते हैं। अपर वैराग्य क्या होता है? ये महर्षि पतंजलि 15वें सूत्र में कह रहे हैं, दृष्टा अनुश्रविक विषय वितरण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात दृष्ट देखे हुए, अनुश्रविक सुने हुए जो विषय होते हैं उनसे चित्त का तृष्णा रहित हो जाना ही वशीकार नाम का वैराग्य है या अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य की जो उच्च अवस्था है वो वशीकार अवस्था कही गई है, या वशीकार अवस्था का ही दूसरा नाम अपर वैराग्य है। देखिए, दृष्ट यानी कि जो ये जितने भी सांसारिक विषय जिन्हें हम भोगते हैं अपनी इंद्रियों से, धन, अर्थ, काम, ऐश्वर्य, तो ये जितने भी हैं, स्त्री सुख भोग, स्वाद, ये सारे के सारे जो है ये हमारे दृष्ट में आते हैं, जो इंद्रियों के अंतर्गत हैं। और अनुश्रविक यानी कि जो सुने हुए होते हैं, जो पारलौकिक होते हैं, या जो हमने देखे नहीं हैं, जिनके बारे में केवल सुना ही है, जैसे स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में, वहाँ के सुरापान के बारे में। तो ये जो जितने भी स्वर्ग या परलोक के सुख हैं उनके बारे में जो हम सुनते हैं वो अनुश्रविक विषयों के अंतर्गत आते हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इन दोनों प्रकार के विषयों से चित्त को तृष्णा रहित कर लेना ही वशीकार वैराग्य या अपर वैराग्य है। तो अपर वैराग्य में 4 अवस्थाएं हैं, महर्षि व्यास ने बताई हैं। पहली अवस्था है यतमान, दूसरी व्यतिरेक, तीसरी एकेंद्रिय और चौथी वशीकार, यानी कि जो अपर वैराग्य की उच्च अवस्था है। तो इसमें यतमान जो संज्ञा है वैराग्य की, या यतमान जो वैराग्य है, उसमें मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा आदि जो भावों का अनुष्ठान करना ही वैराग्य यतमान वैराग्य कहलाता है।
यानी कि जो महर्षि पतंजलि ने जो साधनाएं बताई हैं या जो चित्त प्रसादन के उपाय बताए हैं, उनका अनुष्ठान करना ही जो है यतमान हो रहा है। क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमारा जो चित्त है वो विषयों की तरफ से विमुख होने लगता है। तो ये एक शुरुआती स्टेज है और इसमें हम दृष्ट विषयों से अपने को विमुख कर रहे हैं। एक तरह से जो दृष्ट विषय हैं उनमें हम विमुख, उनसे हम अपने चित्त को विमुख कर रहे हैं। तो जब हमारा इन विषयों से विमुख हो जाते हैं, दृष्ट विषयों से, तो फिर एक दूसरी अवस्था आती है व्यतिरेक। इसमें क्या होता है कि व्यतिरेक अवस्था में जो हमने दृष्ट विषयों की जो अवशेष हमारे चित्त में रह जाते हैं, उन अवशिष्ट दोषों की निवृत्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो व्यतिरेक वैराग्य की अवस्था है। तो यानी कि जो दृष्ट विषय हैं उनसे अपने को विमुख करना साधनाओं के द्वारा यतमान है, और उनके अवशिष्ट को अपने चित्त में से दूर करना क्या है, व्यतिरेक वैराग्य है। अब एक केंद्रीय वैराग्य देखिए, एक केंद्रीय से ही यहाँ सिद्ध हो रहा है कि एक केंद्रीय क्या होता है, हमारा मन होता है। और जब हम अपनी इंद्रियों को विषयों से विमुख कर लेते हैं साधनाओं के द्वारा, तो फिर क्या होता है कि हमें अपने मन को भी, मन नामक जो इंद्रिय है उसको भी उसकी भी तृष्णा को हमें तृष्णा रहित करना है। तो इसलिए एक केंद्रीय वैराग्य कहलाता है। और ये एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम अनुश्रविक वैराग्य की हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जो सुने हुए हैं वो हमारे मन में प्रभाव डालते हैं, और उन सुने हुए या अनुश्रविक उन परलौकिक स्वर्ग जैसे विषयों से मन को अपने तृष्णा रहित कर लेना एक केंद्रीय वैराग्य है। और वशीकार वैराग्य जहाँ जब चित्त दृष्टा और अनुश्रविक इन सभी विषयों से तृष्णा रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसे हम वशीकार संज्ञा या अपर वैराग्य कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक केंद्रीय के बाद जो उच्च अवस्था आती है जिसमें बिल्कुल तृष्णा रहित हो जाता है हमारा चित्त, उसको हम अपर वैराग्य के नाम से या वशीकार संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो दूसरे प्रकार के जो वैराग्य की बात की है महर्षि पतंजलि ने, वो है परम वैराग्य या पर वैराग्य। इसके बारे में महर्षि बताते तत्परम पुरुष ख्यात गुरु वैत्रशनम, यह है प्रथम पाद का 16वां सूत्र है। अर्थात विवेक ख्याति के द्वारा प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ लेना और उसके स्वरूप में स्थित होना ही परम वैराग्य है। यानी कि प्रकृति के गुणों से बिल्कुल तृष्णा रहित हो जाना। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतरज और तम, जब उनसे भी व्यक्ति तृष्णा रहित हो जाता है, उनके संस्कारों से भी तृष्णा रहित हो जाता है, तो उसे हम परम वैराग्य कहा गया है। तो देखिए, जब हम असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में होते हैं तो वहाँ एक अवस्था आती है विवेक ख्याति की, जहाँ पुरुष और प्रकृति का भेद, यानी कि अभी वह मुक्त नहीं हुआ है लेकिन उसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं है, लेकिन वो पुरुष और प्रकृति के भेद को समझ रहा है कि पुरुष का स्वरूप ये है और प्रकृति का स्वरूप ये है, वो दोनों को जान रहा है, उसी को विवेक ख्याति कहते हैं। तो ये असंप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था होती है, उसके करीब ही होती है। तो जब उसमें ये समझ लेता है तो क्या होता है कि जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, जो चित्त होता है वो भी, उसका भी प्रलय हो जाता है, अपने आप अपने कारण में विलीन हो जाता है। हमारा चित्त जो है बिल्कुल तृष्णा रहित हो जाता है, उसके गुणों को वो समझ लेता है, उनके गुणों में उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। ऐसे ये जो है भाव है विवेक ख्याति के माध्यम से, वह पर वैराग्य की अवस्था है, और यह असंप्रज्ञात समाधि या उच्च अवस्था है। इसी को बाद में कैवल्य अवस्था भी कहा गया है। तो इस तरह से हमने दोनों प्रकार के वैराग्य किए हैं। चित्त की वृत्तियों के लिए योग साधना के आवश्यक अंग, चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए आवश्यक उपाय हैं। आगे हम फिर चर्चा करेंगे दूसरे उपाय के बारे में चित्त वृत्ति निरोध के लिए। और अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है हमारे व्यवहारिक जीवन में। अभ्यास के बिना हम अपने किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते।
तो अभ्यास हमें जिस भी कार्य में सफल होना है, जो भी इच्छा, जो भी कामना हमें करनी है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, बार बार चेष्टा करनी है, निरंतर करनी है, श्रद्धापूर्वक करनी है। तभी हम उसमें दृढ़ हो पाएंगे अपने अभ्यास में, और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। जिस प्रकार योग साधना के लिए अभ्यास आवश्यक बताया गया है, उसके उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, समाधि अवस्था की प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए। आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप अपने प्रश्न का समाधान पा सकते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।